तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेवल पर। लास्ट वीडियो में हमने कई सारे चार्ट्स देखे थे और आज हम कुछ छोटे चार्ट्स, बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के जो हैं इंट्राडे के चार्ट्स देखेंगे और देखेंगे कि जो अभी तक हमने सिस्टम या जो भी हमने रूल्स अभी तक देखे हैं वो इंट्राडे या छोटे चार्ट्स पर काम करते भी हैं या नहीं। एक चीज़ और कि ये वीडियोस कोई एक दिन में रिकॉर्ड तो नहीं होती, हफ्ते दो हफ्ते का टाइम लगता है। तब तक जो चार्ट है वो और डेवलप हो जाते हैं, पानी और बह जाता है। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको लेटेस्ट एग्जाम्पल के साथ समझाने की, लेकिन क्योंकि चार्ट्स ऐसे आगे बढ़ जाते हैं तो उससे भी हम साथ के साथ जो है डिस्कस करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब जैसे ये चार्ट ही देख लो, जैसे मैं अभी आप लोगों के सामने एक चार्ट लगाता हूँ, ये है बीएससी का चार्ट और ये है इसका वीकली चार्ट। ये मैंने टॉपिक डिस्कस करने के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था और बताऊं कौन से लेवल पर किया था। मैंने ये किया था कुछ इस लेवल के आसपास, 570 रुपये के रेंज के आसपास मैंने आप लोगों के साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है वहां पर शेयर किया था। और आज उसके रिजल्ट्स आप लोग देख सकते हो। 780 790 रुपये की रेंज में ये स्टॉक जो था इस हफ्ते ट्रेड करके आया है और अभी फिलहाल जो है 736 रुपये का चल रहा है। तो इस टाइप से चीज़ें जो हैं आगे बढ़ जाती हैं। ऐसे ही अभी एक और चार्ट मैंने टेलीग्राम पर हाल ही में बताया था। अब आगे देखते हैं, ये चार्ट मैंने आप लोगों के साथ, मैंने नाम नहीं दिखाया, ये चार्ट मैंने आप लोगों के साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस किया था। अब रिजल्ट्स जो हैं हमारे को आगे देखने को मिलेंगे कि कैसे रिजल्ट्स हमारे को यहाँ पर इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो है देखने को मिलते हैं। ऐसे और बहुत से मौके ऐसे और बहुत से मौके मैं इस चैनल ऐसे और भी बहुत से मौके होते हैं जो मैं इस चैनल पर शेयर करता रहता हूं। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर जाकर आप जो है अपना डीमेट अकाउंट वहां पर जाकर आप जो है इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी ट्रेडिंग आइडियाज हम अपने चैनल पर शेयर करते हैं उसका आप फायदा उठा सकते हैं। एक चीज़ और कि अगर आप नीचे दिए हुए डीमेट अकाउंट के जो लिंक्स हैं, अगर उन पे क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हैं ना, और साथ ही में अपनी डिटेल्स जो है, जिस भी नंबर से आपने रजिस्टर किया है, अपनी मेल आईडी, ये सब चीज़ें जो हैं, आप अगर इस मेल आईडी पर भरपूर ज्ञान @gmail.com पर अगर हमें सेंड कर देते हैं तो हम आपको पहले 3 महीनों के लिए फ्री में बिल्कुल आपको इस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर देंगे। वहां पर आप एक तो फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो, उसमें देखो, वहां पर आप देखो उस चीज़ का कितने फायदे हैं। अगर आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो एक तो फ्री में आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना आपको। उसके अलावा फ्री में आपको उस टेलीग्राम चैनल में एंट्री मिल जाएगी और फ्री में वो जो ट्रेडिंग आइडियाज है वो भी मिल जाएंगे, जिसको फायदा उठाकर आप जो है अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हो, जैसा बीएससी में मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ही दिया है। तो अगर आप भी ऐसा मौका बिल्कुल फ्री में उठाना चाहते हो तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है, नीचे दिए हुए लिंक्स पर क्लिक करके डीमेट अकाउंट ओपन करना है और डिटेल्स जो है हमें मेल कर देनी है, बस इतना सा काम करना है। बाकी तो मैं जो पिछली वीडियोस में हमने चार्ट डिस्कस किए हैं उनमें क्या चेंज आया है वो भी आप लोगों के साथ अपडेट करता चलूं। इससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिकल इनपुट भी साथ साथ पता चलता जाएगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि इस नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्राडे के चार्ट्स डिस्कस करेंगे, बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम देखेंगे और देखेंगे कि जो अभी तक हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं वो यहाँ पर काम करती भी हैं या नहीं। तो चलिए, अब हम वॉच लिस्ट को अपना सबसे पहले तो यहाँ 5 मिनट पर ले आते हैं और अब हम 5 मिनट के चार्ट पर अपने जो वॉच लिस्ट है उसको स्क्रॉल डाउन करना चालू करते हैं और देखते हैं कि हमारे को कैसे कौन से ट्रेड्स जो हैं देखने को मिलते हैं। अभी आप लोगों के सामने ही नजर आ रहा है कि यहाँ पर देखो एक बीएससी का 5 मिनट के अंदर गेट फॉर्मेशन बन रही है। ये देखो, अब ये लाइव चार्ट है, मैंने आप लोगों के सामने लगाया ना, तो मैंने पहले से कोई शेयर सोच रखा है या ना निकाल रखा है। उससे पहले का रिजल्ट देखें, ये देखो, ये हमारे को एक गेट फॉर्मेशन देखने को मिली, ये 5 मिनट की गेट फॉर्मेशन थी। इससे पहले इसने यहाँ पर गेट बनाया था, यहाँ पर आप देख सकते हो इस एरिया में। जैसे ही ब्रेकआउट देखने को मिला हमें 702 रुपये के ऊपर, आप देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त मूव हमारे को देखने को मिली। 790 रुपये तक, 788 रुपीज़ तक का हमारे को शेयर में जो था एक सीधी बढ़त देखने को मिली, वो भी एक ही दिन के अंदर। ब्रेकआउट दिया था इसने इस कैंडल पर सुबह 9:15 वाली, 702 रुपये के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया तो लगभग 714-15 के आसपास लिया। और आप रिजल्ट्स देखो, आपको क्या ज़बरदस्त रिजल्ट्स जो थे देखने को मिले। अब यही काम जो है वापस से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमारे को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब अपनी वॉच लिस्ट को हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब ये देखिए, एक बजाज फाइनेंस में भी हमारे को देखने को मिला है
अब आप देखो कि बजाज फाइनेंस ने यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम को नीचे 5 मिनट की जो 200 थी उसको यहाँ पर ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अच्छा इस थोड़ा सा और पहले चलते हैं। ये देखो यहाँ पर गेट बनाया, 200 को नीचे ब्रेक किया। आप अब 200 को नीचे ब्रेक कर दिया तो यानी कि ये अब अगले टाइम फ्रेम पर चला गया। अब 15 मिनट पर चलते हैं। अब आप देखो यहाँ पर इसने 15 मिनट को भी यहाँ पर पहले ऊपर जाने की कोशिश करी। यहाँ देखो गेट बना रहा है, नीचे की साइड पर गिर गया। गेट बना रहा है और गेट बनाने के बाद वापस से यहाँ पर हमारे को गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी फिलहाल जो है ये 15 मिनट का एक गेट बना रहा है। इसी टाइप से वापस से 5 मिनट पर आते हैं और आगे देखते हैं। अब आप देखो बजाज फिंसर में हमारे को एक गेट देखने को मिल चुका है। अब आप देखो कि बजाज फिंसर में यहाँ पर देखने को तो गेट लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आप देखो कि मूविंग एवरेजेस जो है अभी सारी खुली हुई है, यानी कि ये स्टॉक जो है ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता। ज़्यादा मतलब ये जो अपना इसका प्रीवियस हाई है ना, ये इसको पार नहीं कर पाएगा। और उससे पहले पहले, क्योंकि ये मीन अभी खुले हुए हैं, तो ये उससे पहले पहले जो है नीचे गिरने के पूरे चांसेस हैं इसके। अब इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें बहुत से मूविंग पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से इसके एल्गोज नहीं बन सकते। और मेरी कोशिश यही है कि जो आपको आपके जो डाउट्स हो सकते हैं ना वो भी मैं साथ के साथ क्लियर करता जाऊं। और छोटे टाइम फ्रेम पर चले, चलिए वॉच लिस्ट को और स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कुछ नया हमारे को देखने को मिल रहा है। अब आप ये देखो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में हमारे को वापस से एक देखने को मिल रहा है गेट। मूविंग एवरेजेस ऑलमोस्ट पास हो गई हैं, थोड़ा सा और 2-4 कैंडल्स में यहाँ पर पूरा अच्छे तरह से बन जाएगा। इसी टाइप से आप ये देखो बलरामपुर चीनी में गेट बना, 5 मिनट का गेट बना। उसके बाद यहाँ पर उसने 200 के नीचे ब्रेक डाउन दिया, एक डिसाइसिव ब्रेक डाउन यहाँ पर दिया उसने इस कैंडल पर। और उसके बाद आप देख सकते हो कि क्या गिरावट हमारे को देखने को मिली। अब अगर कोई इंट्राडे भी कर रहा है तो भी आप देखो 12:35 पर उसने ब्रेकडाउन दिया था 382 पर, और उसका कहाँ तक मिला 373 रुपये। 373 रुपये तक का टारगेट जो था देखने को मिला। अब स्टॉप लॉस कितना हुआ सिर्फ आपका 384 रुपये, यानी कि 2 रुपये का स्टॉप लॉस, और टारगेट आपको देखने को मिला लगभग 10 रुपये के आसपास। गेट फॉर्मेशन में एक चीज का ध्यान और रखना है कि यहाँ धीरे धीरे कुछ नहीं होता। जब भी गेट फॉर्मेशन पूरी होगी उसके बाद जो भी चलेगा, उसके बाद जो भी चाल आएगी वो तेजी से आएगी, बड़ी आएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसा कि यहाँ पर गेट बना, उसके बाद आप देख सकते हो कितनी बड़ी गिरावट हमारे को देखने को मिली। चाल छोटी नहीं होगी और धीरे नहीं होगी, बहुत तेज चाल आएगी और सीधी आएगी, क्योंकि उसका कंसोलिडेशन पूरा हो चुका है। उसका प्राइस और टाइम दोनों पूरे हो चुके हैं। अब वहां रुकने का या घिस घिस के चलने का कोई मतलब नहीं है उसके पास। जहां भी जाएगा ऊपर या नीचे जाएगा सीधा ही। और कहाँ जाएगा वो हमें वो इवेंट बताएगा, जैसे ही ब्रेकडाउन आएगा वहां पर हमारी चाल जो है वो डिसाइड होगी। अब नेक्स्ट चार्ट पर एक काम करते हैं, 1 मिनट पर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट चार्ट पर चलते हैं और अब हम इसका 1 मिनट का चार्ट लगा देते हैं। अब ये 1 मिनट पर मैंने क्यों आप लोगों को चार्ट दिखाया, क्योंकि कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो सिर्फ वीकली पर बात करता हूँ या डेली पर बात करता हूँ, छोटे बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम जो होते हैं ना इन पर ये काम करता भी है या नहीं, क्योंकि मैं कभी डिस्कस तो करता नहीं। इसलिए मैं आज आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर दिखाना चाहता हूँ। अब इसमें आप देखो ये प्री कंडीशन पूरी होगी, होगी प्री कंडीशन पूरी। यहाँ पर इस लेवल के नीचे हमारा इवेंट आ गया, इस लेवल के नीचे, इस लेवल के नीचे हमारा इवेंट आया। उसके बाद आप देख सकते हो मूव। अच्छा चलो इसके नीचे नहीं तो यहाँ पर कर लो। यहाँ पर इवेंट आया, इस रेड कैंडल पर ब्रेकडाउन हुआ, और उसके बाद आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त मूव हमें देखने को मिला, सिर्फ एक ही दिन के अंदर है अभी ये। यहाँ पर अगर आपने इस शेयर को बंधन बैंक को शॉर्ट किया लगभग 220 रुपये के आसपास, स्टॉप लॉस कितना होगा आपका 221 रुपये 60 पैसे, 222 मान लो। 2 रुपये का स्टॉप लॉस, और टारगेट आपको कितना देखने को मिला। चलो आप 3 बजे तक नहीं बैठोगे, यहाँ पर 3 बजे के आसपास आप काटोगे, कितना देखने को मिला 215 रुपये के आसपास। यानी कि 1:2 का टारगेट जो था आपको आराम से देखने को मिला। अभी और अगले चार्ट पर चलते हैं। ये देखो गेट बना, ब्रेकडाउन आया इस लेवल के नीचे, इस वाली पे। यहाँ देखो इस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया, उस टाइम अपना प्राइस चल रहा है 204 रुपये। स्टॉप लॉस हो गया हमारा 205 रुपये 24 पैसे, 205 रुपये 50 पैसे मान लो, 1.5 रुपये का स्टॉप लॉस। टारगेट देखो, टारगेट कितना मिला
सेल किया था हमने 200, कितने पर किया था, 205 रुपये के राउंड। टारगेट कितना मिला हमारे को, 195 रुपये तक का। हमें क्या करना है, एग्जिट कब करना है। चलो 195 नहीं, आप 200, 200 भी मान लो, 198 भी मान लो, तो भी 1:3, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड जो था, रिवॉर्ड हमारे को देखने को मिला। अब हर केस में आप देखो कि प्री कंडीशन भी पूरी हो रही है, लोकेशन भी पूरी हो रही है, और इवेंट भी आ रहा है। मैं तो नहीं करता, मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता, लेकिन जो लोग इंट्राडे करते हैं उनके लिए तो रामबाण है ये वीडियो जब भी आप देख रहे हो ना, उसके बाद मार्केट देखना, एक बार 1 मिनट के चार्ट पर खोलना। 1 मिनट के चार्ट पर आपको इतने गेट मिलेंगे, इतने गेट मिलेंगे कि आप बोलोगे बस हो गया, मैं तो इसी में राजा बन जाएगा, मैं तो इसी में राजा बन जाऊंगा। 1 मिनट के चार्ट पर रोज आपको 1-1, 2-2% का मूव मिलेगा, और वो भी बिना किसी रिस्क के। छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगाने हैं, छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगाते जाओ और काम करते जाओ। घर लेके नहीं जाना कुछ भी, यानी डिलीवरी नहीं लेनी है, लिया कुछ मिला निकल जाओ। सिंपल सा काम करना है, 1 मिनट पर आपने बाय करो, 30 सेकंड का स्टॉप लॉस लगा लो और कमाते जाओ। एक बार बस गेट खोलकर निकल गया, फिर तो लॉस हो ही नहीं सकता, फिर तो प्रॉफिट में ही निकलोगे। प्रॉफिट कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, बस इतना सा फर्क पड़ेगा, और इसका प्रूफ आपको रोज मिलेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये चीजें गायब हो जाएंगी, या ये वीडियो गायब हो जाएगी, या मैं कहीं भाग जाऊंगा। अब आप इस पे जितना चाहे उतना इंट्राडे कर सकते हो, जैसे ट्रेड बना राइड करते जाओ। अब या तो स्टॉप लॉस कटेगा तो काट दो, या 3 बजे अपना ट्रेड जो है काट दो, खत्म, जो मिला ठीक है। ऐसे अगर 3-4 ट्रेड्स भी ढूंढ लिए ना, राजा हो फिर आप लोग तो। भाई साहब, एफडी में साल का 7% रिटर्न मिलता है, 7-7.5%। यहाँ अगर आपने दिन के 4 ट्रेड भी कर लिए, मान लो उसमें से एक स्टॉप लॉस भी हो गया, और बाकी के 3 में आपको 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड भी रहा, यानी कि 1 रुपए का अगर आपने रिस्क लिया तो उसमें आपको 3 रुपए मिल गए, तो उस हिसाब से आपका क्या रहा, आपको 9 रुपए मिले। और एक में आपका स्टॉप लॉस भी हो गया, तो चलो 1 रुपए आपका चला भी गया, फिर भी आपको 8 रुपए मिले। और ये मान लो कि ये जो आपको 8 रुपए मिले ना, ये आपकी टोटल कैपिटल का 2% है। अरे दो छोड़ो, एक भी मान लो, तो भी आप दिन का 1% कमा रहे हो, तो आपका साल का आप देखो कितना जबरदस्त रिटर्न आपको मिलता है। चलो मैं ऊपर से ये भी नहीं कहता कि आपने साल के साल भर आपने हर रोज कमाया। आपने 200 दिन की अगर ट्रेडिंग डेज होते हैं ना, तो उसमें से आपने मान लो कि 150 दिन ही कमाया, बाकी 50 दिन आपने नहीं कमाया। तो डेली का अगर आप 1-1% भी मान के चलोगे ना, 100 दिन आपने, 150 दिन आपने प्रॉफिट किया, 50 दिन आपने लॉस किया, तो 1-1% आपका गवा भी दो, तो भी आपका साल भर में पैसा जो है वो डबल हो जाता है। अब अगर आप 1 मिनट पर कंफर्टेबल नहीं हो तो 3 मिनट पर बना लो, 5 मिनट पर बना लो। इससे एक लेवल छोटा जो होगा वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। एक मैं डेली चार्ट्स पर आपको दिखाता हूँ, कुछ मैंने आप लोगों के साथ एग्जांपल शायद शेयर किए थे या नहीं किए, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, मैप माई इंडिया। ये अभी लाइव मार्केट में मैं वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब आप देखो यहाँ पर आपको गेट नजर आया, गेट नजर आया यहाँ पर, इसका ब्रेकआउट आया यहाँ पर इस लेवल के आसपास कहीं, 1250 के आसपास। अभी आज देखो कितना, अगर परसों भी ब्रेकआउट आया तो भी आप देखो, मंडे को ब्रेकआउट आया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को एक लाल कैंडल बनी, और फिर फ्राइडे। अब आप देखो, आपको एक हफ्ते के अंदर, मैं आपको वीकली कैंडल दिखाता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर आपको कितना जबरदस्त रिजल्ट मिला। एक हफ्ते के अंदर आपको 19% के आसपास का रिटर्न मिल गया। किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर हमारे को एक गेट फॉर्मेशन नजर आई थी। ऐसे ही आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मिलेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मिलेंगे। ये देखो 5 मिनट पर भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ गेट फॉर्मेशन हुई, गेट बना, और उसके बाद आप देखो कितना जबरदस्त रिजल्ट मिला। कभी कभी ऐसा भी होगा कि शेयर अपनी 200 की मीन को टच किए बिना ही ऊपर चला जाएगा, लेकिन अगर वो चला गया तो वो वापस जरूर आएगा। जो उसका प्रीवियस हाई है ना, उससे पहले ही या वहां तक जाकर वो वापस जरूर आएगा, और बोलेगा कि यार मेरी वो 200 की लाइन तो टच करनी भूल ही गया था, चलो आओ एक बार वापस उसको टच करके आए। आज से पहले क्या होता था, आज मतलब इस सीरीज से पहले, कि अगर आप डेली देख रहे हो तो ना आगे देखते हो ना पीछे देखते हो। मतलब अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हो तो ना तो आप आगे के चार्ट को ही देखते हो, ना कोई पीछे का चार्ट देखते थे। मतलब जिस टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हो बस उसी का देखते थे ना। अब आप इस प्रोग्राम के बाद चारों तरफ निगाह मारोगे, और जब आप चारों साइड पर नजर मारोगे, आपको मिलेंगी गजब की चीजें। जब हम टाइम फ्रेम चेंज करके देखते हैं ना, तो हमारी जो थॉट प्रोसेस है ना, वो किस टाइप से चेंज होती है, ये हम इस सीरीज में अब आगे देखेंगे। अब ये देखो, ये एक स्टॉक का चार्ट है,
ठीक है, अब आपको इसमें 5 मिनट के ऊपर देख के क्या व्यू बन रहा है? एक व्यू बनाओ। व्यू मतलब अपने देखो, डिसाइड करो कि क्या आपको देखने में समझ आ रहा है। यहाँ पर आपको यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न टाइप नजर आ रहा है, चंबल फर्टिलाइजर का डबल बॉटम पैटर्न नजर आ रहा है ना। ये चार्ट जो है यहाँ से नीचे आया, यहाँ पर आपको डबल बॉटम जैसा दिखा, और वहाँ से अब जो है जैसे ही इसमें आगे की मूव आएगी वो देखी जाएगी। ये एक लाइव चार्ट है, ये अभी मार्केट जो है ओपन चल रही है। ये अभी मैं आपको लाइव एक चार्ट दिखा रहा हूँ कि क्या कैसा ट्रेड कर रहा है। अब आपको क्या करना है, एक रूल और मान लेना है कि कभी भी कोई भी किसी भी चीज का चार्ट देखोगे ना, कोई भी ट्रेड बनाने से पहले 2 टाइम फ्रेम ऊपर और 2 टाइम फ्रेम नीचे का आपको चार्ट जरूर देखना है। यानी अगर कोई शेयर आप जैसे 5 मिनट पर देख रहे हो, तो नीचे के 2 टाइम फ्रेम 3 मिनट और 1 मिनट पर भी देखना है, और ऊपर के टाइम फ्रेम 15 मिनट और आधे घंटे पर भी देखना है। या फिर अगर कोई जैसे चार्ट आप कोई डेली पर देख रहे हो, तो आपको उसका वीकली भी देखना है और मंथली भी देखना है कि ये शेयर डेली पर क्या कर रहा है और वीकली पर क्या कर रहा है। साथ ही में ट्रेड लेने से पहले उसके 2 टाइम फ्रेम नीचे का भी देखना है। तो जैसे कि आपने 4 घंटे वाला देख लिया, और एक 60 मिनट वाला जरूर देखना है। 60 मिनट का टाइम फ्रेम स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे बेहतरीन टाइम फ्रेम है। अब जब ट्रेड लेने से पहले हमने नीचे का या ऊपर का चार्ट देख लिया, तो हमारे दिमाग में एक अलग ही क्लियरिटी होती है। चलो मैं अब आपको इसको दिखाता हूँ। अब आपने ये 5 मिनट पर देखा कि यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न नजर आ रहा है। अब हम इसके 1 मिनट पर चलते हैं। अब आप देख रहे हो कि 1 मिनट पर यहाँ पर हमारे को एक गेट नजर आ रहा है, और एक बार हम इसके 3 मिनट पर चलते हैं। अब देखो 3 मिनट पर भी यहाँ पर एक ऊपर थोड़ा सा मूव आ रहा है। अब हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। अब आते हैं इसके 15 मिनट के चार्ट पर, और 15 मिनट के चार्ट पर आपको ऐसा देखने को मिल रहा है कि यार ये तो नीचे ही बहता जा रहा है। तो यानी कि इसमें जो है, इसमें ट्रेंड जो है वो तो डाउन चल रहा है। चलो एक थोड़ा सा हम और ऊपर करते हैं, और हम 1 घंटे का चार्ट देखते हैं। अब आप 1 घंटे के चार्ट पर भी देखोगे तो भी आपको सेम चीज़ नज़र आ रही है कि यार ये तो बड़ा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, शेयर जो है नीचे गिरता जा रहा है। अब इसको एक टाइम फ्रेम और ऊपर करते हैं। अब चलते हैं एक बार इसके डेली चार्ट पर। तो डेली चार्ट पर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यार यहाँ पर ना इसका ट्रेंड तो डाउन ही चल रहा भाई। अब यही चीज देखो कि 5 मिनट पर हमारी पोजीशन बन रही थी कि यहाँ पर एक डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट आएगा तो हम बाय करेंगे। लेकिन जब हमने टाइम फ्रेम थोड़ा स्विच किया, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे पर गए, डेली पर गए, तो हमने देखा कि यार इसका ट्रेंड तो डाउन चल रहा है, यानी कि ये खरीदने वाला शेयर तो है ही नहीं। और आप देखोगे कि इसमें एक 1 मिनट पर हमने देखा था कि ये गेट बना रहा है। यानी कि अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे एक तो एक इसको रेजिस्टेंस मिल रही है, और यहाँ से अब अगला मूव कैसा आ सकता है, वो आएगा नीचे की साइड पर, क्योंकि ट्रेंड इसका डाउन चल रहा है। तो जो हम 5 मिनट का चार्ट देखकर यहाँ बाइंग करने की सोच रहे थे, अब वो हमने जैसे ही 1 घंटे का चार्ट या 15 मिनट का चार्ट देखा ना, तो हमारे को यहाँ पर एक सेलिंग, 15 मिनट में भी आपको डबल बॉटम ही नजर आ रहा है। तो देखने को लग रहा होगा कि हाँ भाई यहाँ पे सही चल रहा है कि बाइंग कर लेंगे। लेकिन जैसे ही आपने इसे 1 घंटे पर देखा, आपने देखा कि यार इसका तो डाउन ट्रेंड चल रहा है। फिर आपने थोड़ा सा और कंफर्मेशन के लिए डेली पर स्विच किया। अब डेली पर देखा तो आपने देखा कि यार यहाँ तो और ही ज्यादा डाउन ट्रेंड चल रहा है इसका, ये तो पूरा शेयर ही डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो अब जो पहले 5 मिनट का चार्ट देखकर आपकी बाइंग की पोजीशन समझ आ रही थी कि आपको यहाँ पर बाय करना है, वो अब आपको यहाँ पर जैसे ही आपने टाइम फ्रेम स्विच किया, आपकी सेलिंग की पोजीशन बन गई। यानी कि अब हमें ये पता चल गया कि ये एक तो 1 मिनट का गेट बना रहा है, 1 मिनट का गेट बना रहा है, और जैसे ही ये नीचे की साइड पर ब्रेक डाउन देगा कुछ इस लेवल के आसपास, तो हमें इस स्टॉक में शॉर्ट करना है, यानी कि सेल करके चलना है। इससे पता क्या होता है, अब इससे हमारे दिमाग में क्लियरिटी आ जाएगी। मैं अभी आपको और एक आधा एग्जांपल दिखाऊंगा। इससे क्या होगा, इस टाइम पर छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ इतने बड़े मूव मिलेंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते। आप हैरान हो जाओगे कि ये क्या गजब की चीज देख ली, अभी तक मैं कर ही क्या रहा था। आइए मैं आपको इसका एक और कोई एग्जांपल दिखाता हूँ। चलो ये देखो, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में हमारे को यहाँ पर एक गेट बना, उसके बाद यहाँ पर ब्रेकआउट भी आ गया, और अब हमारी यहाँ पर जो है बाइंग की पोजीशन बनती है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एक बार ऊपर के टाइम फ्रेम पर लेके जाएंगे। यहाँ पर देखो हमारी बाइंग की पोजीशन बन रही है। 5 मिनट पर हमने शिफ्ट किया तो हाँ भी हमारी बाइंग की पोजीशन बिल्कुल ठीक जा रही है। 15 मिनट पर किया तो देखा कि ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन ठीक है, अभी हमारे को ना थोड़ा सा डाउटफुल हो गया कि ट्रेंड जो है इसका एक मतलब न्यूट्रल चल रहा है, ना तो ये अप ट्रेंड में है ना ये डाउन ट्रेंड में है। एक बार इसके 1 घंटे वाले टाइम फ्रेम पर चलते हैं। अब ये देखो, ये है इसका 1 घंटे का टाइम फ्रेम, यानी कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये ऊपर चल रहा है।
और अभी तक हमने 1 मिनट पर क्या देखा था, 5 मिनट पर क्या देखा था कि यहाँ पर हमारे को एक बाइंग देखने को मिल सकती है। 1 घंटे पर भी हमारा जो हमारे को 15 मिनट के चार्ट ने थोड़ा डाउट डाला था, वो 1 घंटे ने क्लियर कर दिया कि हाँ भाई ट्रेंड तो इसका अप ही चल रहा है। एक बार हम डेली पर चलते हैं, तो डेली पर आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे को अच्छा खासा ट्रेंड जो है अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर। स्टॉक ने अभी हाल फिलहाल में कुछ टाइम पहले ही गेट फॉर्मेशन करके मार्च के टाइम में ये ब्रेकआउट देकर निकला है। तो अब यहाँ पर स्टॉक जो है अच्छा चल रहा है। वापस से अब एक बार 1 मिनट पर आते हैं, तो यानी कि हमारी जो हम ट्रेड सोच रहे थे ना, उसमें हमारी अब कन्विक्शन बैठ गई कि यहाँ पर ये स्टॉक जो है अप ट्रेंड में चल रहा है और 1 मिनट का गेट बना रहा है। अब यहाँ पर ब्रेकआउट देगा कैसे, इस लेवल के आसपास ये ब्रेकआउट देगा, ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। और अगर आपने नीचे के लेवल पे देखा है थोड़ा, मतलब तो आप चाहो तो एक बार ये वाला लेवल भी मार्क करके चल सकते हो कि जैसे इसने 1158 पर ब्रेकआउट दिया, चलो मैं मान के चलता हूँ कि 1160 के आसपास इसने ब्रेकआउट दिया। अब इसमें स्टॉप लॉस होगा आपका कितना, ये वाला, ये जो है इसकी मूविंग एवरेज, 200 की मूविंग एवरेज, 2 रुपए का स्टॉप लॉस हुआ। साथ ही में आप देखोगे कि ये जो है ना, ये 30 मिनट का गेट भी बना रहा है, तो उसमें हमारे को 30 मिनट के चार्ट पर हमारे को टारगेट जो है ऑलमोस्ट 10-12% के आसपास देखने को मिलता है। अब यहाँ से जैसे ही गेट का ब्रेकआउट होगा, गेट का ब्रेकआउट होगा इसका यहाँ पर इस लेवल के आसपास 1172 रुपये पे, लेकिन साथ में ये 1 मिनट पे भी बना रहा है, तो यानी कि हम जैसे ही 1160 के ऊपर पार करेगा ना, हम इसे परचेज कर लेंगे। स्टॉप लॉस होगा हमारा 1158 रुपये का, 2 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट क्या होगा, अब हम टारगेट जो है इसके हिसाब से भी ले सकते हैं, क्योंकि अगर इसे ये काटना होगा तो पहले वो 1 मिनट का जो 200 की मूविंग एवरेज है वो काटेगा, उसके बाद ही ये आपको यहाँ पर काटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सबसे पहले करेक्शन जो है सबसे छोटे टाइम फ्रेम से स्टार्ट होती है। और यहाँ से अगर हम 30 मिनट पे काम कर रहे हैं, 30 मिनट पर भी वो गेट बना रहा है और साथ में 1 मिनट का भी गेट है, अब आप देखोगे कि वो 1 मिनट का जो गेट है ना, वो ये 30 मिनट के गेट का ही पार्ट है। तो अब हमने ट्रेड लिया 1 मिनट के हिसाब से, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन जब आप इसे ध्यान से समझोगे और टाइम फ्रेम स्विच करके थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी। देखो, हर चीज़ में ना आपको होमवर्क तो ज़रूर करना पड़ेगा, प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी, तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी। अब मैं दोबारा से इसको चीज़ को ब्रीफ करता हूँ। हम वापस से चलते हैं एक बार इसके 1 मिनट पर। पहले आप एक बार 30 मिनट पर नज़र मार लो, ये देखो गेट बन रहा है यहाँ पर 30 मिनट के चार्ट पर। साथ ही में आप देखो कि 1 मिनट के चार्ट पर भी यहाँ पर हमारे को एक गेट नज़र आ रहा है, ब्रेकआउट होगा 1161 रुपये के ऊपर। तो 1161, 1162 मान लो, चलो 1162 पे आपने परचेजिंग करी, स्टॉप लॉस होगा ये आपका 200 की 1 मिनट की मूविंग एवरेज, 1158 रुपये का स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट आपको देखने को मिलेगा, जो 30 मिनट पे गेट बन रहा है ना, उसमें आपको 10-12% का रिटर्न मिल सकता है। तो इसके हिसाब से अगर 10% का भी रिटर्न मानो, तो भी यहाँ पर हमारे को लगभग 115 रुपये का रिटर्न जो है यहाँ देखने को मिल सकता है। अब 115 रुपये यानी कि यहाँ पर हमारा टारगेट हो गया लगभग 1260 रुपये के आसपास, 100 रुपये भी मान के चलो, चलो इसका प्रीवियस हाई ले लो। 60 से 70 रुपये का टारगेट जो है हमारे को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक बार ये ब्रेक करेगा तो अपनी प्रीवियस हाई को तो ब्रेक करेगा ही करेगा, ये तो श्योर है। तो प्रीवियस हाई है इसका 1214 रुपये के आसपास, तो ये वहां पर उस लेवल को तो ब्रेक करके जाएगा ही जाएगा। यानी कि अब अगर हम यहाँ से ही टारगेट मानकर चलें, तो हमारा लगभग 60 रुपये के आसपास का टारगेट होता है। स्टॉप लॉस कितना हुआ, 4 पॉइंट का, 4 रुपये का। अब आप रिस्क रिवॉर्ड देखो कितना जबरदस्त मिला, 1:15 का रिस्क रिवॉर्ड मिला। और अभी आप ऐसे ही चार्ट स्विच करोगे ना, जब इसमें आप आगे पीछे जाओगे कोई और चार्ट पर, जैसे देखो अभी हमने ये सिटी यूनियन बैंक देखा, यहाँ पर हमारे को एक गेट देखने को मिल रहा है 30 मिनट के चार्ट पर, और उसने उसको ब्रेक भी किया है। तो आप देखोगे कि 1 मिनट के चार्ट, 1 घंटे के चार्ट पर भी हमारे को एक ये गेट देखने को मिल रहा है। एक बार इसके डेली पे चलते हैं, डेली पर तो नहीं है, 3 घंटे के चार्ट पर। अब देखो 3 घंटे के चार्ट पर भी हमारे को एक गेट देखने को मिल रहा है, 2 घंटे पर तो बहुत ही बढ़िया गेट देखने को मिल रहा है, नीचे की साइड पर मिल रहा है। तो अब आपने जैसे देखा कि 2 घंटे पर ये का शेयर जो है सिटी यूनियन बैंक, ये आपको गेट बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब आप क्या करोगे, इसका एक ना टाइम फ्रेम जो है वो स्विच करो, 1 घंटे पर देखो, तो हाँ भाई गेट बन रहा है। अब जहां पर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा वहां पर हम इसमें पोजीशन बनाएंगे। 15 मिनट पर आ जाओ, 15 मिनट पर आप देखोगे कि यहाँ पर भी उसने 15 मिनट का गेट जो है वो नीचे की साइड पर ब्रेक किया है, यानी कि यहाँ पर जो है एक बियरिश मूव आ सकती है।
अब गेट फॉर्मेशन के बाद आपको थोड़ी सी कन्विक्शन ये होगी, जो 2 घंटे पर हमने देखा या 1 घंटे पर देखा, कि ये शेयर जो है कहीं भी जा सकता है। लेकिन 15 मिनट पर जब हमने छोटे टाइम फ्रेम पर स्विच किया ना, तो हमें नजर आया कि ये शेयर जो है ऑलरेडी यहाँ पर ब्रेकडाउन दे चुका है। डेली पर देखें एक बार, तो डेली पर देखेंगे कि ये स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यानी कि ये नीचे की साइड पर ही ब्रेकडाउन दे सकता है। वीकली देखें तो वीकली में भी डाउन है, और वीकली में हाल फिलहाल में गेट बनाकर निकला है। तो जो आप पोजीशन अभी तक सोच रहे थे छोटे टाइम फ्रेम पर कि यहाँ पर ये ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, तो जैसे ही आपने इसमें थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पर स्विच किया, आपने देखा कि ये वीकली पर अभी गेट बनाकर आया। यहाँ से हमारे को ब्रेकआउट देखने को, ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो यानी कि ये इतनी जल्दी तो वापस से करेक्शन, यानी कि वापस से ऊपर आएगा नहीं, क्योंकि वही दिन रात वाली बात होगी कि अभी रात बीती है तो दोबारा थोड़ी अभी रात आ जाएगी, अभी पहले पूरा दिन बीतेगा उसके बाद ही तो रात आएगी। तो इसी वजह से आप देखो कि यहाँ पर हमारे को अभी से वापस से एक अप ट्रेंड जो है देखने को नहीं मिलेगा। अब हमारी कन्विक्शन कितनी स्ट्रांग होगी कि अब हम यहाँ पर एक डाउन साइड का ट्रेड जो है वो यहाँ पर परचेज करेंगे। अब हमारा व्यू कैसे चेंज हुआ आप देख सकते हो। अगर कोई शेयर 60 मिनट से, जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं आपको कह रहा हूँ ना कि बेस्ट टाइम फ्रेम है, अगर कोई शेयर 60 मिनट के ऊपर गेट बनाकर निकल रहा है, तो वहां से एटलीस्ट आपको 20% का रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। जब भी आप टाइम फ्रेम स्विच करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि आपको क्लियरिटी ज़्यादा हो जाएगी, ट्रेड पर कन्विक्शन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस टाइप से जब आप चार्ट्स को देखते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं सारे के सारे, तो आप देख सकते हैं कि हमें क्या ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टूल्स के साथ और पैटर्न्स के साथ गेट फॉर्मेशन जो है उसको कंबाइन करके देखेंगे कि कैसे रिजल्ट्स हमारे को उस टाइम पर मिलते हैं, और उस टॉपिक को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को एक दो एग्जांपल और दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ी और क्लियरिटी आए। देखो, हो सकता है कि मेरी बातों में अभी आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन मिल रही हो, लेकिन जब आप चीज़ों को ध्यान से समझेंगे ना, एक दो बार वीडियो को देखोगे, उसके बाद जब आप इसके ऊपर काम करोगे प्रैक्टिकली, जब तक आप काम नहीं करोगे तो जितना मर्जी सुन लो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं समझ आने वाला। जब आप उसे प्रैक्टिकली काम करोगे ना, एक एक छोटे छोटे टॉपिक को समझ के, छोटे छोटे पॉइंट्स को समझ के उसके ऊपर प्रैक्टिकली काम करोगे, तो आप देखोगे कि क्या जबरदस्त रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। चलो मैं एक बार आपको दोबारा वापस से एक बार यहाँ 5 मिनट के चार्ट पर लेकर जाता हूँ। ये देखो, कैम्स का चार्ट है। 5 मिनट पर हमारे को एक गेट फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। अब इसे 15 मिनट के चार्ट पर ले आते हैं। 15 मिनट पर देखोगे यहाँ पर भी एक गेट फॉर्मेशन है। अब चलते हैं एक बार 30 मिनट के चार्ट पर, तो 30 मिनट पर देखोगे कि यहाँ पर एक जो प्रॉपर गेट है ना वो 30 मिनट पर बन रहा है। एक बार 45 मिनट भी चेक कर लेते हैं। एक्चुअली इस चीज़ को देखने से बढ़िया होता है कि हमारे को पता चल जाता है कि हमारा टारगेट जो है वो कितना आ सकता है। अब आप देखोगे 30 मिनट पे मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने 45 मिनट पर स्विच किया, मुझे नजर आया कि ये ओरिजिनली जो गेट बन रहा है वो 45 मिनट का बन रहा है। तो अब 45 मिनट के हिसाब से हमारा लगभग 15 से 17% के आसपास का रिटर्न बनता है, अगर हमारे को यहाँ ब्रेकआउट देखने को मिले। अब हमारे को क्या करना है, अब जैसे ही हमने यहाँ देखा कि गेट बन रहा है, ठीक है, अब इस पर हम छोटे टाइम फ्रेम पर स्विच करेंगे। चले 15 मिनट पर, 15 मिनट पर भी गेट बन रहा है। अब चलते हैं 5 मिनट पर, 5 मिनट पर भी गेट बन रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, अच्छा पहले एक बार ना 45 मिनट पर वापस आते हैं, इसका ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड जो है वो स्टॉक का अप चल रहा है। डेली पर चलते हैं, एक बार डेली पे भी देख लेते हैं। तो डेली पर हम देख सकते हैं कि अभी इसने जो है गेट डेली पर भी बनाया है, ऑलमोस्ट बना लिया है। वीकली चार्ट्स पर जाएं तो वीकली पर आप देख सकते हो कि स्टॉक जो है फिलहाल कंसोलिडेट ही हो रहा है काफ़ी टाइम से। तो डेली पर आप देख सकते हो कि ये ना स्टॉक जो है थोड़ा डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब 45 मिनट पर वापस आए, हमने देखा यहाँ पर गेट बन रहा है। जैसे ही इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी 1263 के ऊपर, तो हम यहाँ पर परचेजिंग करेंगे। और अगर नीचे गया, इस लेवल को तोड़ा 1219 रुपये को, तो यानी कि यहाँ पर हमें शॉर्ट करना है। ठीक है, ये दो चीज़ें यहाँ पर 45 मिनट का चार्ट देख के क्लियर हो गई। अब आ जाओ 5 मिनट पर। अब 5 मिनट पर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको जो है जैसे ही इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है 1245 के ऊपर, तो आपको बाय करना है। और अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है 1235 रुपये के नीचे, तो आपको शॉर्ट करना है। ठीक है, ये दो चीज़ें इस चार्ट को देख के सिंपल सी क्लियर होगी। अब जैसे ये ब्रेकआउट देगा, हमारा स्टॉप लॉस होगा ये 200 की मूविंग एवरेज, या ये नीचे वाला भी लगा सकते हो, लेकिन नॉर्मली 200 की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग आए तो वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। अब आपने परचेजिंग कहाँ करनी है, 1245 रुपये के ऊपर, 46 रुपये के आसपास, 47 रुपये, मान लो 50 रुपये पे करी। स्टॉप लॉस हो गया आपका 8 रुपये का, 1242 2242 का।
अब ओरिजिनली जो गेट बन रहा है वो बन रहा है 45 मिनट का, जहां पर टारगेट हमें कम से कम 15 मिनट, नहीं तो ये एक बार जो सेफ टारगेट ये प्रीवियस हाई होता है ना वो दे लेके चलो, कम से कम 2318 रुपये तक तो ये शेयर आएगा। यानी कि यहाँ से हमारे को लगभग 70 रुपये की मूव देखने को मिलेगी। अभी आपने स्टॉप लॉस कितना लगाया, वो 5 मिनट के हिसाब से 8 रुपये का। टारगेट जो हुआ हमारा कितना हुआ, प्रीवियस हाई जो था लगभग 2320 के राउंड, तो 70 रुपये का यहाँ पर हमारा टारगेट हुआ। रिस्क रिवॉर्ड कितना हुआ, बताओ बताओ। ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड हो गया 1:9 के आसपास। यानी कि अगर 1 रुपये का स्टॉप लॉस तो 9 रुपये का टारगेट। अभी एक बार हमें, अभी तो हमने 5 मिनट से छोटे टाइम फ्रेम पर स्विच ही नहीं करा। 3 मिनट देख रहे हो, 3 मिनट पर ब्रेकआउट आ गया, स्टॉप लॉस और छोटे होते जाएंगे। ये देखो, ये इसने ब्रेकआउट दे दिया, स्टॉप लॉस हो गया हमारा 3 मिनट के हिसाब से चलते हैं। ये आए हम 3 मिनट पर, 3 मिनट का भी गेट बन रहा है। 3 मिनट का स्टॉप लॉस हो गया हमारा 2241, वही 8 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस हुआ। ठीक है, हमने मान लो 50 रुपये पर लिया, मैं तो अभी कह ही नहीं रहा 45 पर लिया 46 पर लिया, मैं तो कह रहा हूँ 50 पर लिया। 8 रुपये का स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ, जबकि इतनी ऊपर की तो बाइंग भी नहीं है। और अगर यही आप 45 46 पे ले लो तो आप देखो कि कितना ज़बरदस्त रिस्क रिवॉर्ड हो जाता है। 4 रुपये का स्टॉप लॉस, 5 रुपये का स्टॉप लॉस, और टारगेट हो गया आपका 70 रुपये का। 1:14 का आपका रिस्क रिवॉर्ड बन जाता है उस हिसाब से। ऐसे ट्रेड जब आप अपने टाइम फ्रेम को स्विच करके करते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि कितना छोटा सा हमारे को स्टॉप लॉस लगाना है और कितना बड़ा हमारा टारगेट हो सकता है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक की सारी बातें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कुछ डाउट रह जाते हैं तो भी अपने क्वेश्चंस जो है वो नोट डाउन कर लें, अभी पूछे नहीं। जैसे ही ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद भी आपके कुछ क्वेश्चंस तो रह जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा तो क्लियर हो जाएंगे, लेकिन कुछ फिर भी रह जाएंगे, वो आपको जो है ना प्रैक्टिस के साथ आएंगे। नहीं तो आप वैसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही ट्रेड्स जो है मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर करता रहता हूँ। जैसे अभी मैंने वो आपको दिखाया था ना, कौन सा था वो, मैप माई इंडिया वाला। ये मैं इसका डेली चार्ट खोलता हूँ, मूव देख रहे हो, 9.5% की आज में मूव आई है गेट बनने के बाद। ये चीज़ें ना मैं अपने टेलीग्राम पर आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। और भी बाकी सारे मेंबर्स हैं जो अब एक्टिवली पार्ट ले रहे हैं, और वो सब भी यहाँ पर हमारे साथ अपना डिस्कशन करते रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो वो पूछ लेते हैं, उनको कोई चार्ट नज़र आता है तो वो अपना बता देते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक कम्युनिटी बन जाती है, और आपस में ना हमारे को अच्छे अच्छे ट्रेड्स जो है देखने को मिलते हैं। कभी कोई चार्ट मेरे से मिस हो गया तो उन्होंने किसी ने बता दिया, कभी उनसे मिस हो गया तो मैंने उनको बता दिया। तो इस टाइप से ना एक कम्युनिकेशन बना रहता है, और बढ़िया बढ़िया ट्रेड्स जो है वो मिलते रहते हैं। और टेलीग्राम को ज्वाइन कैसे कर सकते हो, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके और अपना प्रोसेस कंप्लीट करके उस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो। बाकी डीमेट अकाउंट वगैरह खुलवाने के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है। अच्छा, एक कंपनी है जिसके साथ ना अगर आप, खासकर फीमेल्स जो है ना, उनके लिए काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि उनको लाइफ टाइम जो ब्रोकरेज है ना, जो नॉर्मल ब्रोकरेजेस होती हैं उससे 50% डिस्काउंट मिलता है, और उस ब्रोकर का नाम है धन। उसका डीमेट अकाउंट लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। तो खासकर फीमेल्स जो हैं वो अपना डीमेट अकाउंट यहाँ धन पर जाकर खुलवा सकते हैं, जहाँ पर उनको ब्रोकरेजेस में लाइफ टाइम के लिए 50% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि अगर एफएनओ में काम कर रहे हो तो जो नॉर्मल ब्रोकरेज 20 रुपये की लगती है ना, वो लेडीज़ के लिए, फीमेल्स के लिए जो है वो 10 रुपये की लगेगी, जिससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है ब्रोकरेजेस और इस सब चीज़ों से। बाकी वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो इसे लाइक भी करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करना। और अगर नहीं भी अच्छी लगी या कोई चीज़ में आप लोगों को लगता है कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसके लिए आप सजेशन जो है वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करके आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही इस चैनल पर कोई भी नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।